प्यारे बच्चों, बहुत बहुत दुआएं। बेटा आज मैं तुम लोगों को एक्सटर्नल जीनाइटल ऑर्गन के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में इंटरनल जीनाइटल ऑर्गन के बारे में बताया था। आज मादा में, वुमेन में, औरतों में एक्सटर्नल जीनाइटल ऑर्गन के बारे में बताऊंगा। दीज आर एज फॉलो। ये ऑर्गन्स निम्न हैं बेटा, छोटे छोटे इसमें हैं, तो मैं बताऊंगा, एक एक लाइन का नोट भी दे दूंगा, देख लेना। दीज आर एज फॉलो। नंबर 1, लेबिया मेजोरा। मेजोरा मेजर से बना हुआ है, दीर्घ से, बड़े से बना हुआ है, लेबिया मेजोरा। दीज आर टू लार्ज फोल्ड दैट। ये दो बड़ी बड़ी फोल्डिंग होती हैं। फिर से सुनो। दीज आर टू लार्ज फोल्ड दैट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ वल्वा। ये किसकी बाउंड्री बनाती है? वल्वा की बाउंड्री बनाती है। अब सवाल उठता है, वल्वा क्या है? ओपनिंग ऑफ वेजाइना और वेजाइनल पोर इज कॉल्ड वल्वा। वेजाइना के ओपनिंग को या वेजाइनल पोर को वल्वा कहते हैं। रियली इट इज़ होमोलोगस टू स्क्रॉटम। मेल बटू ऑर्गन में जो स्क्रॉटम होता है, जिसमें टेस्टिस सुरक्षित रहता है, उसी का ये एक तरह से सिमिलर माना गया है औरतों में। सेकंड है लेबिया माइनोरा। माइनर से बना, छोटे से बना हुआ, मेजर से थोड़ा छोटा होता है। दीज आर टू स्मॉल थिन लिप लाइक, लिप माने होंठ, लिप लाइक फोल्ड लोकेटेड मीडियली टू लेबिया मेजोरा। थर्ड है बेटा मांस प्यूबिस, MONS PUBIS। इट इज एलिवेटेड पार्ट एबव द लेबिया मेजोरा। ये थोड़ा सा एलिवेटेड पार्ट होता है। कहाँ, किसके ऊपर? एलिवेटेड पार्ट एबव द लेबिया मेजोरा। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल जीनाइटल ऑर्गन बेटा, क्लाइटोरिस। इट इज स्मॉल टाइनी फिंगर लाइक इरेक्टाइल and is situated at the anterior end of labia minora। लेबिया माइनोरा के अग्र भाग पे स्थित होता है। इसको बेटा कहते हैं, इट इज़ अ होमोलोगस टू द पेनिस ऑफ द मेल। मेल में जैसे पेनिस होता है, उसी के सिमिलर इसको फीमेल में माना जाता है। थर्ड है बेटा वेस्टिब्यूल, VESTIBULE, वेस्टिब्यूल। इट इज़ अ मीडियन वर्टिकल डिप्रेशन of vulva enclosing vagina and urethral opening। अब एक चीज़ बेटा और आते हैं इसमें, हाइमन। क्या हाइमन? एक झिल्लीनुमा पर्दा होता है, मेम्ब्रेनस। हाइमन इज अ थिन म्यूकस मेम्ब्रेन विच obstruct the vaginal opening। The opening of the vagina is often covered partially by a membrane called hymen। ये अच्छा है, अगर आया एक आध लाइन लिख देना। और द ओपनिंग ऑफ वेजिना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। थोड़ा सा हाइमन बारे में बता बेटा। द हाइमन इज ऑफन टॉर्न माने फटा हुआ, ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस। क्वाइटस मीन्स होता है इंसेमिनेशन के दौरान, कपुलेशन के दौरान क्वाइटस। इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। वर्जिनिटी मैंने कुंवारापन जिसे कहते हैं, और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। बिकॉज इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। बहुत सी औरतों में यह हमेशा पड़ा रहता है, और ज़्यादातर फीमेल में ये क्रैक कर जाता, फट जाता है। तो ये कोई वर्जिनिटी का कोई वो मेजर या रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट है बेटा वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बर्थोलिन ग्लैंड। इसका बर्थोलिन ग्लैंड, ये नीट वगैरह में पूछा जा सकता है बेटा। वेस्टिब्युलर ग्लैंड को बर्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं। आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द वेजिना, जो वेजिना के अगल बगल स्थित होती हैं। एंड आर होमोलोगस टू काउपर्स ग्लैंड ऑफ द मेल। मेल में जैसे
कॉपर ग्लैंड पाई जाती है उसी के सिमिलर माना जाता है। अब लास्ट है एक्सटर्नल जेनिटल आर्गन में बेटा, हालांकि ये जेनिटल आर्गन का पार्ट तो नहीं है लेकिन मेमोरी ग्लैंड्स। रियली इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल आर्गन। ये सच्चाई है, फैक्ट है कि ये एक्सटर्नल जेनिटल आर्गन का पार्ट नहीं होता है। दीज आर मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये क्या है? पसीने वाली ग्रंथियों का रूपांतरित रूप है। ईच ब्रेस्ट कंटेन फैटी टिश्यू एंड न्यूमरस लैटिसिफेरस ग्लैंड। लैटिसिफेरस ग्लैंड को मिल्क प्रोड्यूसिंग या मिल्क फार्मिंग ग्लैंड भी कहते हैं। इट हैज़ 15 to 20 ओपनिंग ऑफ लैटिसिफेरस डक्ट विच कैरी मिल्क फ्राम मेमोरी ग्लैंड टू द निपुल। निपुल जो ब्रेस्ट में होता है, जैसे बच्चे बैठ के, या निपुल देखा जो बच्चे शीशी का दूध पीते हैं उसमें रबर का निपुल लगा होता है, तो विच कैरी मिल्क फ्राम मेमोरी ग्लैंड टू द निपुल। इस तरह से बेटा ये एक्सटर्नल जेनिटल आर्गन के बारे में ब्रीफ में था। अब इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं बताऊंगा जिसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस ओवोजेनेसिस, तो वो कल मैं वीडियो शूट करूँगा। ये बेटा एक्सटर्नल जेनिटल आर्गन बड़ा रूखा सूखा पढ़ने में मालूम होता है, थोड़ा सा उनको तुमको याद करना होगा। इसमें थियरी में भी पूछा जा सकता है, नीट में भी कुछ पूछा जा सकता है, तो इस हिसाब से आप ना कर दीजिएगा। और फिर भी न समझ आओ तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह इसको फिर से ठीक करूँगा।